डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की वीडियो में हम आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द ओल्ड क्लॉक शॉप, पुरानी दीवार घड़ियों की दुकान। क्वेश्चन नंबर 1 है, वट मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली ए शॉपर। रे ने ऐसा क्यों सोचा कि आने वाला व्यक्ति कोई खरीदार नहीं है। आंसर, रेज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट द विजिटर वाज नॉट रियली ए शॉपर। रे की पुरानी अनुभवी आंखों ने उसे बता दिया कि आने वाला व्यक्ति कोई खरीदार नहीं है। देयर वॉज नो फ्रेंडलीनेस इन द विजिटर्स आई। आगंतुक की आंखों में मित्रता का कोई भाव नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप। आप क्या सोचते हैं कि वह दुकान पर क्यों आया था। आंसर, आई थिंक ही हैड कम टू रोब द शॉप। मैं सोचता हूँ कि वह दुकान को लूटने के लिए आया था। ही वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी। उसे धन की बहुत आवश्यकता थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम। रे ने आने वाले व्यक्ति के साथ कैसे बातचीत की। आंसर, रे कम्युनिकेटेड विद द विजिटर थ्रू ए नोटपैड एंड ए पेन। रे ने आगंतुक से एक नोटपैड और पेन के द्वारा बातचीत की। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू थिंक द मैन सैड टू हिज फ्रेंड एट द डोर। आप क्या सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने दरवाजे पर खड़े अपने मित्र से क्या कहा होगा। आंसर, आई थिंक, मैं सोचता हूँ द मैन वुड हैव टोल्ड हिज फ्रेंड। उस व्यक्ति ने अपने मित्र को बताया होगा दैट की द शॉपकीपर वाज डीफ एंड डम, कि शॉपकीपर दुकानदार गूंगा और बहरा है, मतलब ना वो सुन सकता है और ना वो बोल सकता है। 5th क्वेश्चन है, रे वाज नॉट ए पान ब्रोकर। रे कोई पान ब्रोकर नहीं था। पान ब्रोकर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो कोई वस्तु गिरवी रखकर धन उधार देता है। वाई देन डिड ही लैंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेज एंड क्लॉक्स। तो फिर वह क्यों घड़ियों और दीवार घड़ियों के लोगों की पुरानी घड़ियों और दीवार घड़ियों के बदले उनको धन देता था। आंसर, रे वाज नॉट ए पान ब्रोकर। रे कोई पान ब्रोकर नहीं था, बट ही वॉज ए वेरी काइंड पर्सन, लेकिन वह एक बहुत दयालु व्यक्ति था। ही ऑलवेज हेल्प द नीडी पीपल। वह हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता था। दैट्स वाई, यही कारण है, ही लेंट मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेज एंड क्लॉक्स। वह लोगों को उनकी पुरानी घड़ियों और दीवार घड़ियों के बदले में धन उधार देता था। 6th क्वेश्चन है, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। उस घड़ी में कुछ विशेष नहीं था, फिर भी उसमें महान शक्तियाँ थीं। इन वट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर्स। किस अर्थ में उस घड़ी में महान शक्तियाँ थीं। आंसर, इट हैड ग्रेट पावर्स इन द सेंस, उसमें महान शक्तियाँ थीं इस नाते दैट की इट सेव्ड रे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फिजिकल इंजरी फ्रॉम द लेट नाइट विजिटर्स। क्योंकि इसने रे को कोई शारीरिक चोट लगने से बचाया था। किससे? देर से आने वाले कस्टमर से। आल्सो इट सेव्ड द विजिटर्स फ्रॉम डूइंग रॉबरी। और इस घड़ी ने ही जो आने वाले व्यक्ति थे उनको लूट करने से बचाया। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिकअप द वॉच। क्या आप सोचते हैं कि वो आदमी कभी अपनी घड़ी वापस लेने आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के दोनों आंसर हो सकते हैं, येस में भी और नो में भी। अगर आप येस में लिखना चाहते हैं तो इसका आंसर इस प्रकार होगा, येस आई थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिकअप द वॉच। हाँ, मैं सोचता हूँ कि वह व्यक्ति अपनी घड़ी वापस लेने ज़रूर आया होगा। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द काइंडनेस ऑफ शॉप ओनर। क्योंकि वह दुकानदार की दयालुता से बहुत प्रभावित था। अगर आप आंसर नो में लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे, नो आई डोंट थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिकअप द वॉच।
नहीं, मैं नहीं सोचता कि वह व्यक्ति कभी अपनी घड़ी को वापस लेने आया होगा। बिकॉज ही रिसीव्ड मनी मोर देन द वॉच वर्थ, क्योंकि उस घड़ी की जितनी कीमत थी उससे अधिक धन वह प्राप्त कर चुका था। लास्ट और 8 क्वेश्चन है, व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर्स टर्न ट्रूली फ्रेंडली, कब विजिटर्स यानी आगंतुक का शत्रुतापूर्ण चेहरा मित्रतापूर्ण चेहरे में बदल गया। आंसर, द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर्स टर्न्ड फ्रेंडली, आगंतुकों का शत्रुतापूर्ण चेहरा मित्रतापूर्ण चेहरे में बदल गया व्हेन, जब ही गोट ए $50 नोट फॉर हिज ऑर्डनरी वॉच, जब उसे अपनी साधारण घड़ी के लिए $50 का एक नोट मिला। ही फेल्ट ओब्लाइज्ड एंड हैप्पी, उसने अपने आप को आभारी और खुश महसूस किया। डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर की अच्छाई सामने वाले की बड़ी से बड़ी बुराई को भी समाप्त कर सकती है। इसी विचार के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।